हेलो। हेलो दोस्तों, लाइव वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सभी संतों, गुरुओं, विद्वानों को बहुत बहुत नमन। साथ ही आप सभी देश दुनिया के बुद्धिजीवी सज्जनों, सम्मानित दोस्तों, सामाजिक समझ रखने वाली सभी महिलाओं को भी नमन है, नमस्कार है, प्रणाम है। और देश के भविष्य कहे जाने वाले उन सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को बहुत बहुत दुलार। दोस्तों, आज वैसे कहा जाए तो बहुत ही खास दिन है, जो कि आज के ही दिन यानी 15 मार्च 1934 को एक सभी संत महापुरुषों को एक यादगार के रूप में उन्हें जो हम सभी हमारे समाज भूल गए थे, उनका इतिहास को, उनकी कृतियों को पुनर्जीवित करने वाले माननीय कांचीराम साहब जी का जन्म हुआ था। जो माननीय साहब ने एक सामाजिक मान्यताओं के अनुसार रविदास परिवार के थे और अपने ही जिले में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्होंने DRDO पद पर उन्होंने काम कर रहे थे। DRDO का मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक साइंटिस्ट के रूप में वो काम कर रहे थे और अपने जीवन का शुरुआत यहीं से किए थे। लेकिन बहुत बड़े दुर्भाग्य उनके साथ कहना चाहिए कि उसी विभाग में एक बहुजन विचारधारावादी बाबा अंबेडकर साहब की जयंती में छुट्टी नहीं मिलने के बाद उन्होंने जिद कर दिए और तथा कथित अपने आप को जो बड़े जात कहे दोस्तों, बाबा अंबेडकर साहब की जयंती में छुट्टी नहीं मिलने के कारण वे जिद अपना पकड़ ली और बोले कि हम नौकरी करेंगे या नहीं, फिर भी हम जयंती में जाएंगे। इसके बाद तथा कथित बड़े जाति कहे जाने वाले अधिकारी उन्हें सस्पेंड कर दिए और इस खबर को जब माननीय कांशीराम साहब को जब पता चली तो उन्हें काफी दुख हुआ और उन्हें एक साथी के रूप में एक अच्छे व्यक्ति समझ में आया उन्हें, और उनके बारे में भी जानकारी लेने लगे कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो एक अंबेडकर साहब की जयंती के लिए अपना जीने का जो साधन था उस नौकरी को भी उन्होंने त्याग दिया। तब उनके यहाँ गए और उनके जो है रूम किराया वगैरह दिए और वो अपने साथी के रूप में उनको स्वीकार करते हुए संकल्प लिए कि मैं आपका पुनः नौकरी ज्वाइनिंग करा के ही रहूंगा। माननीय कांशीराम साहब जी का वहीं से एक कहना चाहिए क्रांति का ज्योत जली उनके जीवन में। दोस्तों, अब इस समय उन्हें बाबा अंबेडकर साहब के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। जब इस बात को उन्होंने सुने तो बाबा अंबेडकर साहब जी के बारे में उन्होंने पढ़ना शुरू किया। माननीय कांशीराम साहब जी ने जब पढ़ना शुरू किए
तो बाबा साहब के जो विचार शिक्षित, संगठित और संघर्ष करने की सूत्र को, इस नारे को उन्होंने अपने जीवन में उतारा और उसे हथियार बनाकर बाबा साहब के अधूरे सपनों को उन्होंने लेकर बहुजन समाज के घर घर पैदल यात्रा करने लगे। कहने में बहुत छोटी लगता है दोस्तों, बात समझना होगा कि हम सभी को जीवन जीने के लिए एक जानवर से भी बदतर जीवन जी रहे थे, उससे एक मानव के रूप में जीवन जीने के लिए जिन्होंने अपने बलिदान दिया, वे अपने शादी तक भी नहीं किए। आज हम लोग बहुत बड़े आसानी से कम शब्दों में कह पाते हैं, कह देते हैं, लगते हैं कि हम बहुत जानकार हैं। दोस्तों, छोटी सी 1-2 घंटे की बातों में ऐसे विद्वानों की, ऐसे सामाजिक सुधारकों की, इनके कर्तव्य का बखान नहीं किया जा सकता है 1-2 घंटों में। आज समाज में ऐसे हमारे संत महापुरुषों की जितनी भी कृत्य है, इनकी कृतज्ञता है, इनको सीढ़ी चलाना चाहिए समाज में। जिस प्रकार से आज जो है काल्पनिक चीजों का सीरियल चलाया जाता है, सास बहू की झगड़ा को लेकर के सीरियल चलाया जाता है, उससे समाज में क्या मिल रही है? तो दोस्तों, माननीय कांशीराम साहब ने उन बाबा साहब के अधूरे सपनों को लेकर बहुजन के घर घर हर दरवाजे खटखटाने लगे, पैदल यात्रा करने लगे, इसके बाद साइकिल यात्रा करने लगे। उनके पास चप्पल नहीं हुआ करता था पैर में। बहुत सारे ऐसे घटनाओं के बारे में कहानी है कि दिल जो है दहल जाता है। टूटी साइकिल में यात्रा करते थे किसी तरह। वो एक समाज सुधारक थे, उतने पोस्ट में थे, अच्छे जीवन जी सकते थे, लेकिन फटे पुराने कपड़े, टूटी साइकिल में चलना मंजूर किए। दोस्तों, ये बहुत बड़ी दर्दनाक कहानी है, घटना है जो रियली है। इस प्रकार से उन्होंने हजारों किलोमीटर चलकर समाज को जगाने के काम किया। इसके बाद उन्होंने उस समाज को, तैयार किया हुआ समाज को सबसे पहले नौकरी में थे, अधिकारी कर्मचारी थे, जो बहुजन वर्ग में जो आते थे, उन कर्मचारी अधिकारियों का एक संगठन बनाया जिसका नाम बामसेप रखा। और सबसे पहला इस संगठन का निर्माण 1978 में बामसेप का इन्होंने किया था। अब बामसेप का संगठन निर्माण करने का उद्देश्य क्या था दोस्तों, इस बात को समझना होगा। बामसेप का संगठन इसलिए किए कि जो गरीब, लाचार, शोषित, पीड़ित जो समाज थी, यानी आर्थिक रूप से जो कमजोर थे, बेरोजगार थे, उन्हें एक बुनियादी ढांचे में, सामाजिक रूप से एक बुनियादी ढांचे में तैयार करने के लिए, अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के उद्देश्य से एक बामसेप संगठन का निर्माण किया उन्होंने। लेकिन कुछ हम कट के बीच के ही बात हम कह पा रहे हैं, बहुत सारे लंबा कहानी है। चूंकि हमने कह चुका कि 1-2 घंटे में
भी इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है, हमारे संत महापुरुषों की संघर्षों को। लेकिन ये जब संगठन का निर्माण किया गया, जब अपना समाज का एक दिशा देने लगे, उसके बीच में राजनीतिक षड्यंत्रकारियों के द्वारा वाम सेक के कुछ लोग प्रलोभन में आकर बिक गए। और उस समय माननीय कांशीराम साहब बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और अंदर से बहुत टूट गए। टूटने का कारण और आश्चर्यचकित होने का कारण था कि वह एक शिक्षित समाज को, पढ़े लिखे समाज को, जो कि हमने संगठन बनाया, जिस समाज में सोचने और समझने की तजुर्बा होती है, क्षमता होती है, वही समाज बिकाऊ हो रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, संगठन में क्यों लोग अलग थलग चल गए, क्यों बिखर गए, इसका कारण जानने के लिए बहुत इसकी अंदरूनी घटनाओं के बारे में लंबी बातें हैं। तब उन्होंने 1981 में एक DS4 संगठन का निर्माण किया। दोस्तों, इन सभी संगठन का अलग अलग उद्देश्य था और DS4 संगठन का निर्माण करने के बाद उन्होंने सोचा कि अब जो शिक्षित और पढ़े लिखे समाज जो जब धोखा दे रहे हैं, बिखर जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं, तो उन्होंने अनपढ़ लोगों को भी उन्होंने चुनाव लड़ाने का काम किया। ये बड़ी अजीब घटनाएं हैं। समय के अनुसार से माननीय कांशीराम साहब जी ने इस समाज को गति देने के लिए, समाज की किसी भी प्रकार से जरूरत की पूर्ति के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए और समझौता भी किए। समझौता एक बहुत बड़ी चीज है, किसी से भी समझौता किया जा सकता है, लेकिन समझौता का लायक भी होना चाहिए दोस्तों। तो उन्होंने, उनमें तजुर्बा थी और उस समझौता के बदौलत जो है बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री भी उनके ऊपर बहुजन हित के लिए बागडोर शोक करके जो है बहन मायावती जी को जो है मुख्यमंत्री भी उतनी बड़े भारत के विधानसभा के जिम्मेवारी सौंपे थे। अब उसके बाद उन्होंने 1984 में BSP संगठन का निर्माण किया और उन्होंने नारे क्या दिए? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हालांकि आज उस नारे को पलट दिया गया है, यानी माननीय कांशीराम साहब के उद्देश्य को ही सीधा समाप्त कर दिया गया, इसे कहना चाहिए। तो कभी भी यदि अनुयायी होने का मतलब है कि हम उनके अनुयायी हैं, सच्चे अनुयायी हैं, तो नारे को पलटवार नहीं करना चाहिए, इतिहास में दाग नहीं लगाना चाहिए। हालांकि मैं माफी चाहूंगा यानी किन्हीं को हमारी बातों से इतराज होगी तो, क्योंकि हम आप लोगों के जैसे उतना ज्ञानी नहीं है, लेकिन हमें जो समझ में आ रहा है इस बात को हम कह पा रहे हैं। अब सबसे बड़ी आश्चर्य की बात और हुआ दोस्तों कि बाबा अंबेडकर साहब हम सभी के बीच में छोड़कर चले जाने के बाद से और माननीय कांशीराम साहब के संघर्ष की शुरुआत करने के बीच में यानी 8-10 साल जो भी इसको जोड़ेंगे तो उसके बीच में समाज पूरा संत महापुरुषों के नाम ही भूल चुके थे। और यदि किसी के बीच में यदि नाम आ भी जाती थी बाबा अंबेडकर साहब या और भी फुले शाहू अंबेडकर पेरियार जी के बारे में, तो अंबेडकर साहब के बारे में ये प्रचार प्रसार किया जाता था षड्यंत्रकारियों के द्वारा, हिंसक
वादियों के द्वारा कि अंबेडकर साहब यानी अंबेडकर एक अंग्रेज के दलाल थे, अंग्रेज के पिठलगू थे और वे देशद्रोही थे। दोस्तों, कितनी बड़ी इस बहुजन समाज को बर्बाद करने के लिए कितनी बड़ी साजिश सदियों से आज तक होती आ रही है, फिर भी हमारे बहुजन समाज ऐसी घटिया मानसिकता वालों का ही चाटुकार अभी तक बन करके कुछ लोग पड़े हुए हैं, जो अपने आप को जो सामर्थ समझते हैं और कहते हैं कि हम समाज का जो है हितैषी हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने देशद्रोही खुद हुआ, जिन लोगों ने अंग्रेज के दलाल खुद हुआ, पिठलगू खुद हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। बाबा साहब के संविधान निर्माण के समय यहां तक कि खिड़कियां तक भी बंद की जा रही थी, और वैसे संघर्ष के बदौलत उन्होंने संविधान दिया देश को। और ऐसे जो गद्दार जो थे हमारे देश के लोग, खुद यहां के मानवतावादी देश हितैषी लोगों को ही, संत महापुरुषों को नहीं, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। इस प्रकार से समाज के बीच में उल्टा पुल्टा इतनी प्रचार करके समाज को इतनी भ्रमित कर दिया गया कि बाबा अंबेडकर साहब का भी, सारे संत महापुरुषों का ही वो नाम भी भूल गए या तो लेना भी पसंद नहीं करने लगे। और जिन लोग थे भी जानकार, उन लोगों में षड्यंत्रकारियों के प्रभाव के कारण, डर से वो सही बात को समाज में कह भी नहीं पाते थे। लेकिन ये माननीय कांशीराम साहब जी ने एक ऐसा हम लोगों के बीच में जन्म लिए कि फिर से पुनः उस चीज को जीवित किए। जो कहना चाहिए कि हमारे संत महापुरुषों की नाम तक भी, उनकी विचारों को भी जो एक तरह से बीज को दफना दिया गया था, और माननीय कांशीराम साहब कहना चाहिए कि फिर से उस बीज पर पानी देने का काम किया उन्होंने। और वही बीज के रूप में आज हमारे बहुजन समाज, हम सभी जय भीम भी कह पाते हैं, अंबेडकर साहब के भी बारे में कुछ जान पाते हैं। फूले, साहू, अंबेडकर, पेरियार, रैदास जी, सम्राट अशोक जी, इन सभी संत महापुरुषों के बारे में यदि जानकारी हुआ तो ये माननीय और कांशीराम साहब जी के ही बदौलत हुआ। दोस्तों, आज आप लोग सुने होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि आज के दौर में कुछ सेना है ऐसे, जो ऐसे मनुवादी मानसिकता वाले जो होते हैं। सेना का मतलब क्या होता है वो तो सभी को पता होगा, लेकिन नाम तो इतना अच्छा देते हैं, लेकिन इनकी करतूत है कि अभी माननीय कांशीराम साहब की जयंती मनाने पर मार काट करने के लिए भी उतारू का उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना प्रचार प्रसार किया था, और ऐसा किया जा रहा है। और ऐसे लोग आज भी दोस्तों, आज भी ऐसे लोग ग्वालियर में अंबेडकर साहब की मूर्ति लगाने पर भी, उनकी प्रतिमा को लगाने पर भी ऐसे मनीवादी लोग विरोध किया, मारपीट तक भी किया। बताइए, मतलब क्या चाहते हैं ऐसे लोग? तो दोस्तों, आज भी वैसे लोग अभी भी हैं हम सभी के बीच में,
इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और जो कि माननीय कांशीराम साहब का जयंती भी नहीं मनाने दिया जा रहा था, आज हमारे बहुजन हितैषी लोग बाबा साहब के सपनों को अधूरा पूरा करने की कोशिश किए माननीय कांशीराम साहब। और कुछ जो है अभी देश में उभरे हुए हैं कि जो माननीय कांशीराम साहब जी का जो अधूरा सपना है उनका भी पूरा करने के लिए कुछ जो है ईमानदार योद्धा इस समाज में तैयार हुए हैं। दोस्तों, इसमें किसी भी समाज, व्यक्तिगत समाज की जरूरत नहीं है। समाज चाहे किसी भी हो, ये तो षड्यंत्रकारियों का ही देन है कि 6743 जातियों में बांटकर, कई उपजातियों के लाखों में उपजातियों के रूप में बांटकर और सभी में ऊंच नीच और भेदभाव, छुआछूत पैदा करके समाज को लड़ाया अपने फायदे के लिए। इनका जो है गुमराह करने का आज तक इनकी मानसिकता से नहीं जा रही है। दोस्तों, इसी प्रकार से यही षड्यंत्रकारियों के मानसिकता के जो अनुयायी जो हैं, जो जोक हैं, वह वैसे लोग आज घर घर में ही, यानी बहुजन में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपसे में लड़ाई कटाई कर रहे हैं। मनुवादी का मतलब क्या है? मनुवादी का मतलब है कि सर्वाधिकार से वंचित करो, यानी सारे सुख सुविधा उसको चाहिए। और वही मानसिकता यदि आपके घर में, हमारे घर में यदि हो रही है तो ये समझ लीजिए कि वह मनुवादी आपका घर में है। और मनुवादी सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन होते हैं। हम पहले की वीडियो में बता चुके हैं दोस्तों। बात करते करते क्या है, आवाज थोड़ा सा तेज हो जाती है। ये क्या है कि दिल जो है सब दिन से तड़पते आ रहा है। हमारे पूर्वजों को भी इन्होंने सताया, सदियों से सताते आ रहे हैं, आज हम लोग को भी सताया जा रहा है। हम लोग बहुजन को ही आपस में लड़ा करके बर्बाद किया जा रहा है। चैन से रहने के लिए नहीं, हम लोग का कभी समय नहीं मिल पा रहा है। ये देश में सब दिन यदि संघर्ष ही रहेगा, बिना मतलब का संघर्ष उसका होना चाहिए। शिक्षा, रोजगार, मकान, रोटी, कपड़ा, ये सब का संघर्ष होना चाहिए कि हम मेहनत करेंगे, मेहनत की हम संघर्ष करना चाहिए। ये फालतू चीजों पर आज एक फालतू चीजों पर रिसर्च किया जा रहा है। अरे उसके जगह पर यह रिसर्च होता कि हमारे समाज का जो है रोजगार कैसे मिलेगी, इस पर रिसर्च होता। आज तो रिसर्च मजबूरी में ये किया जा रहा है कि ये मनुवादी लोग किस आधार पर समाज को शोषण करते आ रही है, तो उनके धर्म ग्रंथों के बारे में लोग खोज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, पता कर रहे हैं। और वो चीज सोशल मीडिया के माध्यम से भी आज समाज को दे रहे हैं। लेकिन हम लोग कुछ ऐसे नालायक लोग हैं, हमारे जैसे कुछ ऐसे नालायक लोग हैं कि जानने का भी कोशिश नहीं करते हैं। अरे जानने की कोशिश यदि नहीं करेंगे तो फिर मतलब ही क्या हुआ? इस समाज में एक मानव के रूप में जन्म लेने का। तो जितने भी संत महापुरुष ने हुए हैं, सभी समाज के, सभी वर्ग के, जो शोषित पीड़ित जो समाज है, उनका सभी का भलाई हो, ये हमारे संत महापुरुषों, यानी आप सभी के संत महापुरुष जो हुए, हम सभी का जो संत महापुरुष हुए, वे मानवतावादी, विज्ञानवादी हुआ करते थे, जिसमें समानता की बात कहे हैं, न्याय की बात कही, कि स्वतंत्रता की बात कही है, भाईचारा की बात कही है। और मनुवादी विचारधारा में जस्ट इसका विपरीत है। इस बात को समझना पड़ेगा। हवाई में चलने से कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों,
आज की हमारी छोटी सी एक समझ की बातें थी, और इसके लिए इस पर यदि हमारी बात अच्छी लगी हो तो उस पर आप लोग अमल करने का कोशिश करिएगा, और कुछ त्रुटि रह गई होगी तो कमेंट के माध्यम से हमें आप लोग जागरूक करने का भी आपका दायित्व बनता है। आप स्वतंत्र होंगे आप लोग। तो सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय समाज।